हमें ये बातें करनी क्यों पड़ रही हैं? क्योंकि आजकल अज्ञानी लोग बहुत ज़्यादा हैं और पैसे लेकर फालतू का शोर शराबा करने वाले, बकवास करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो आप लोग उनका जवाब दे पाएँ, क्लैरिटी रहे, इसलिए हम बात कर रहे हैं आज। तो बात करते हैं टॉपिक नंबर वन। टॉपिक नंबर वन यानी कि हम मंदिर बनाते क्यों हैं? ज़रूरत क्या है मंदिर बनाने की? ईश्वर तो सब जगह है, किसी भी रूप में हो सकते हैं, बिना किसी रूप के भी हो सकते हैं, तो हमें उनकी पूजा करने की क्या आवश्यकता है? एक मंदिर बनाने की क्या ज़रूरत है? एक बड़ा सा मंदिर बनाया, जगह का भी खर्चा, सामान का भी खर्चा, तो इसकी ज़रूरत क्या है? तो ज़रूरत इसलिए पड़ती है मित्रों, देखिए क्या है कि एक बहुत ही आसान सा इसका उदाहरण दिया जाता है कि पानी तो हवा में हर जगह है, वायु में पानी भाप बनकर हर जगह है। तो आप उसको सीधा भी तो पी सकते हैं, लेकिन आप ऐसे पी नहीं सकते ना, आपको लिक्विड फॉर्म में वैसे ही चाहिए। तो क्या होता है कि संत लोग, जब भी आप देखोगे साधु संत लोग जो है वो हिमालय में या पर्वतों में, जंगलों में, कहीं भी जाके पूजा कर रहे हैं। उनको सामने किसी मूर्ति की, किसी मंदिर की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन आम आदमी की क्षमता इतनी नहीं होती ध्यान लगाने की कि वो ईश्वर में इतना ध्यान लगा पाए। तो किसी प्रतीक के रूप में, देखिए हम अपने घर में अपने माता पिता के, अपने मित्रों के, सबके चित्र भी लगाते हैं। उसी तरह से उनके बारे में विचार करने के लिए, उस तरह के विचार मन में लाने के लिए हम सामने एक मूर्ति लगाते हैं और उस पर अपना ध्यान लगाते हैं। अब मंदिर में मूर्ति लगाने के साथ साथ प्राण प्रतिष्ठा भी की जाती है, यानी कि एक पूजा विधिवत विधान किया जाता है और ईश्वर से प्रार्थना की जाती है कि इस मूर्ति में आकर आप वास करें। ये मंदिर जिस जगह पर बना है, यह भूमि सदा के लिए हम ईश्वर के नाम करते हैं, तो इस जगह पर आकर आप अपना वास करें और हम आपकी विधिवत पूजा करेंगे और आप हमारी भक्ति को स्वीकार करें, हम पर कृपा करें। तो दोनों बातें आ गई। एक तो ध्यान लगाने के लिए आपको एक सामने कुछ चीज़ मिल जाती है जिस पे आप ध्यान लगा सकते हैं, और दूसरी चीज़, आप एक ईश्वर की शक्ति को वहाँ पर एक तरह से, हिंदी में मुझे उसका शब्द ध्यान नहीं आ रहा, इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सेंट्रेट कर रही हैं। जब सालों साल वहाँ ईश्वर की पूजा होती जा रही है तो ईश्वर की शक्ति वहाँ पर विकसित होती रहती है। ईश्वर हर जगह है, आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, जितनी भी आप चीज़ें आसपास देख सकते हैं अच्छी बुरी, सब में ईश्वर है। लेकिन पूजा करने के लिए हमें कुछ ना कुछ उसको एक तरह से अपने अपने फायदे के लिए, ईश्वर के लिए नहीं, ईश्वर को कोई अंतर नहीं, आप पूजा करो ना करो, कैसे करो, ईश्वर को फर्क नहीं पड़ता। हमें अपने लिए, हमारा काम आसान हो जाए, इसलिए हम सामने एक मूर्ति रखते हैं, वहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम आपकी विधिवत पूजा करेंगे, रोज़ जोत करेंगे, धूप लगाएंगे, भोग अर्पण करेंगे। इस तरह से मंदिर में तो स्नान भी कराया जाता है, सुलाया भी जाता है, सारी व्यवस्था होती है। तो उन सब के लिए हम एक मंदिर बनाते हैं और उसमें पूजा करते हैं। अब बात आ जाती है यहाँ मजहब से क्या फ़र्क है? तो मजहब में ईश्वर पृथ्वी पर नहीं रहता। आप ईसाई रिलीजन ले लो, क्रिश्चियन रिलीजन ले लो, मुस्लिम रिलीजन ले लो या इस्लाम मजहब ले लो, उन दोनों में ही ईश्वर पृथ्वी पर नहीं रहता। ईश्वर ने पृथ्वी बनाई है, सब लोग बनाए हैं और वो बहुत दूर बैठ गया है, वो अब आराम से सबको देख रहा है। यहाँ सब कुछ ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। वहाँ पर कोई कर्म वगैरह का कंसेप्ट नहीं है कि आपने अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म किए। वहाँ तो बस ये है कि आप बस भगवान से एक बार माफ़ी मांग लो, सब छुट्टी, एक चुटकी में सारे पाप साफ। वही तो वो लोग आपको हमेशा कहते रहते हैं कि हम तो ईश्वर से माफ़ी मांग लेते हैं, हमारे पाप साफ हो जाते हैं। वो बाद में बात करेंगे अभी। तो मजहब में क्या फ़र्क है कि आप चर्च में जाओ या मस्जिद में जाओ, वो है एक धर्मशाला की तरह, या जैसे बस स्टॉप होता है, बस पकड़ने के लिए बस स्टॉप पर जाते हो, तो ऐसे ही नमाज पढ़ने के लिए या शनिवार इसको रविवार को चर्च में प्रार्थना करने के लिए लोग सिर्फ वहाँ इकट्ठे होते हैं। वहाँ कोई भगवान के वास वाला उनका कंसेप्ट नहीं होता। वो खुद नहीं कहते कि यहाँ भगवान रहता है, भगवान का घर, ऐसा है ही नहीं। वो सिर्फ एक स्थान है जहाँ लोग जाके इकट्ठे हो सकते हैं। धर्मशाला कह लो आप उसको उदाहरण के तौर पर, बस अड्डा कह लो, आप एक कम्युनिटी सेंटर, एक बारात घर कह लो जहाँ बारात आती है, इस तरह से। उसकी कोई धार्मिक महत्व नहीं है मंदिर की तरह। जैसे मंदिर में एक बार वो मंदिर बन गया तो वो स्थान आपने ईश्वर के नाम कर दिया है, ईश्वर का आप बुला रहे हो कि आप यहाँ वास करो। उनका ऐसा नहीं है, ईश्वर तो सातवें आसमान के पार रहता है। मुस्लिमों में जो काबा है उनका, सऊदी अरब में, मक्का में, उसके एग्जैक्ट ऊपर सातवें आसमान पर, लोकेशन भी फिक्स है। इसलिए तो वो कहते हैं कि हमें सच्चाई पता, आपको नहीं पता। मजहब में बात करें तो लोग कहते हैं भाई मंदिर क्यों बना रहे हो, तो उनसे आप वापस भी तो पूछो, भाई तुम मेवात में आप जाके देखो, बिल्कुल बर्बाद गांव है खंडर से, और मस्जिदें इतनी बड़ी बड़ी बना रखी हैं। चर्च, दुनिया की दो सबसे बड़ी चर्च अब भारत में बन रही हैं। पहले नागालैंड में बन चुकी है एशिया की सबसे बड़ी चर्च, और अभी पंजाब में बन रही है। हाँ, बहुत चौड़े होते हैं ना लोग, सरदार बनते हैं, हमने हिंदू धर्म की रक्षा करी, वो करा वो करा। बात ठीक है, सबका अपना भाग है, उन्होंने भी काम किया है,
लेकिन अब पंजाब को तो बचा लो, सबसे ज़्यादा ईसाइयों का प्रसार आजकल वहीं पे हो रहा है, ध्यान दो। तो दोस्तों, आज के टॉपिक पर हमने काफ़ी बातें की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, बुरा लगा हो तो डिसलाइक कर दो भाई, कोई बात नहीं, हमें भी देने वाला भगवान है, हमें भी फर्क नहीं पड़ता। कुछ अगर सब्सक्राइब भी करना चाहो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, कर लिया करो सब्सक्राइब भी, अच्छा लगता है हमें भी थोड़ा सा, कोई सुन रहा है कमेंट करके बताओ कैसा लगता है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, चलते रहेंगी बातें, इस सीरीज में और भी वीडियो बनाएंगे, देखिएगा ज़रूर।